और इनके कमेंट है ना इधर कर देना एक बार। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से इंग्लिश का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 को लेकर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपनी क्लास को शुरुआत करें, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट को सीखें, कमेंट में आप सभी लोग बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू। और दूसरा, कमेंट में फटाफट आप सभी लोग जय श्री श्याम लिख दीजिए, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 यानी 3 को लेकर। सो माय डियर स्टूडेंट, पहले तो सबसे पहले फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग, एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है आपका, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि किस पार्ट में इसमें गलती दिया गया है। इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। क्या गलती है, कैसे हम उसको सुधारेंगे, क्यों गलती है। सो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश को हमें फिल करना है मेरे भाई। कंटेंट रूल्स तो आपने बहुत पढ़े होंगे, आइए आज हम इसको फिल करके देखते हैं, कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, पहला सवाल है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिखा है राम। राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आया है। इसके बाद ये बॉय आपका नाउन है बेटा, इसके पहले इसने द आर्टिकल का यूज किया है, यानी राम इज द बॉय, ठीक है। इसके बाद इसने एंड का प्रयोग किया है। एंड आपका क्या है बेटा, कंजंक्शन है। आगे इसने लगाया है हु। हु क्या है, हु आपका जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किसके लिए आता है बेटा, हु अपने से पहले जो नाउन आता है, यानी इस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटीसीडेंट कहते हैं। हु किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है। ये नाउन यदि सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाला जो यहाँ पे आपका वर्ब होगा, ये वर्ब भी आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यदि ये नाउन प्लूरल होता है तो इसके बाद आने वाला जो आपका वर्ब है बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ये हु कौन है, ये हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या काम करता है, ये अपने से पहले आए हुए नाउन का इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें ये बात पता चल गया तो आप हमें ये बताइए कि क्या हम इस हु के पहले एंड का प्रयोग कर सकते हैं क्या। सर बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी एरर किस पार्ट में है बेटा, ए पार्ट यानी 1 में एरर है। एट द सेम टाइम इसके साथ हमें ये भी देखना है कि इस हु के पहले जो ये बॉय आया है ये कैसा है। तो सर ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा बेटा, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब में हम किसका प्रयोग करते हैं, एस या इज का प्रयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में इस रीड के साथ क्या आएगा, एस आएगा। हु रीड्स बुक्स व्हेन आई स्लेप्ट एट नाइट। तो इसमें आपकी इस क्वेश्चंस के अंदर कितने एरर दे गए हैं, 2 एरर है। कौन कौन सा, एक तो आपको यहाँ से एंड को हटाना पड़ेगा, और दूसरा एरर जो है बेटा वो आपको रीड में क्या लगाना है, एस लगाना है। ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 एरर एग्जाम्स में इस तरीके से, एक ही एरर आता है लेकिन इसमें टाइपिंग एरर होगा, तो यहाँ पे आपको रीड में एस लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लोग तैयार हो जाएं, लाइव आ जाइए फटाफट। मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, तो ये था हमारा पहला कंटेंट, पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए ये क्वेश्चंस आप बनाइए, इसमें क्या गलती है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन प्लीज। हर क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आप बताएंगे कि इस क्वेश्चंस में क्या गलती है,
फटाफट, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बता देना है कि सर इसके अंदर है ना ये वाला पार्ट गलत है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, पढ़िए इसको, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट को। फटाफट, इसमें क्या गलत है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस, ये आपको बताना है। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है बेटा विकास इज लिखा है, आगे लिखा है बेटा वन ऑफ द लेटेस्ट, क्या लेटेस्ट एडिशन है टू गुड ड्रामा, विकास इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा। अब यहाँ पे लिखा है हु, तो एक चीज आप याद रखिएगा, इसने लिखा है वन ऑफ द लेटेस्ट, यानी ये जो लेटेस्ट वर्ड लिखा गया है ना, ये लेटेस्ट क्या है सर, ये सुपरलेटिव फॉर्म है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। यदि आपकी क्वेश्चंस में सुपरलेटिव डिग्री आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा बेटा यहाँ पे डेट। इस डेट का प्रयोग करेंगे, किसके स्थान पे हम डेट लगाएंगे, तो आप देखो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, हु, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग हु आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो आपका एरर किस पार्ट में है, 4, यानी 4 पार्ट में आपका एरर दिया गया है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ा हमने कि यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद यदि आपसे रिलेटिव प्रोनाउन जानना चाह रहा है तो आप ध्यान रखेंगे कि हम किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके सामने है 10 सेकंड का टाइम, फटाफट बताएंगे बेटा क्या गलती है। पढ़िएगा क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। क्या बात है, अभी तक हमारे साथिया सो रहे हैं क्या, आर यू स्लीपिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जग जाइए, वेकअप, इट्स टाइम टू वेकअप माय डियर, सोने का समय नहीं है मेरे भाई, जगने का समय है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चंस को सही तरीके से बताइए, इसमें क्या गलती लिखा गया है। तो ये क्वेश्चंस क्या है, आइए पढ़ते हैं और पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या गलती है। किससे स्टार्ट किया बेटा, फादर से, कह रहा है कि द फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, फादर आस्क्ड क्या पूछा, किससे पूछा, हिज सन, अपने बेटे से पूछा, उसके बेटे से पूछा। ये क्या है बेटा, इफ आया है, ये क्या लिखा है, आस्क्ड। तो एक चीज याद रखना बेटा कि ये जो आस्क्ड आया है ना, ये किसके लिए आया है, यानी सेट टू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है, सेट टू की जगह आस्क्ड लिखा है, ध्यान रखिएगा। यानी ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, नरेशन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, नरेशन टॉपिक से, ध्यान रखना इस चीज का। ये इफ यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन कनेक्टर का काम कर रहा है। इफ के बाद क्या है बेटा, सब्जेक्ट आया है, यहाँ क्या है, ये पास्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, हैड स्टडीड, यानी हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही। आगे क्या लिखा है, व्हेन, व्हेन का मतलब जब, ही वेंट कहाँ पे, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग से पहले फॉर आया है, कब, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का मतलब किस टाइम को बता रहा है, ये पास्ट टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम दिया है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो एरर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होना चाहिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ के देखिए कि क्या इसमें कोई टेंस में एरर है, क्या वॉइस में एरर है, क्या सेंटेंस को एक्टिव में चाहिए या फिर पैसिव में चाहिए। अगर आप केवल पार्टिकुलरली अगर ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये नाउन का है, नाउन का एरर फाइंड आउट करना है, प्रोनाउन का है, प्रोनाउन का एरर फाइंड आउट करना है,
तो मेरे भाई एग्जाम्स में इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। यानी आपको ओवरऑल कंटेंट को देखना है कि ये किस तरह के सेंटेंस लिखा गया है, किस टाइप का सेंटेंस है और किस तरह का हमें सेंटेंस चाहिए। अगर आप उसकी टेंस को अच्छे से समझ रहे हैं, वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा बताइए कि अगर क्वेश्चन में आस्क्ड आया हुआ है, यानी वो किसकी जगह पे आया है बेटा, सेट टू की जगह पे। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सेट टू की जगह हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। और इफ यहाँ क्या है, कनेक्टर है बेटा। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हेल्पिंग वर्ब का अगर प्रयोग किया गया हो तो वहां पे कनेक्टर के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए फटाफट लाइव आ जाएं मेरे भाई सभी लोग, और अभी तक जिसने हाजिरी नहीं लगाया है वो हाजिरी लगा दे। बाबा श्याम, जय श्री श्याम लिख दीजिए फटाफट, जिसने अभी तक हाजिरी नहीं लगाया है। मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, आपके लिए लाइव हैं, अच्छे अच्छे हम लोग कंटेंट लेकर आ रहे हैं ताकि आप यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा नाइदर, क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नाइदर। नाइदर के बाद क्या है बेटा, सी है। तो जब भी क्वेश्चन में बेटा नाइदर आए, याद रखिएगा नाइदर जब भी आपके क्वेश्चन में आता है तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि नाइदर के साथ बेटा कौन आएगा, तो नाइदर के साथ सर नोर आएगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट मेरे भाई, कि नाइदर के बाद मान लो यहाँ पे आया है सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आया है आपका सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा कि वर्ब बताओ कैसा आएगा। तो आप बताना कि देखिए जी वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। तो सर कैसे, यानी ये वर्ब का जो प्रयोग होता है, यानी वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है ना उसके अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। तो नज़दीक वाला सब्जेक्ट बेटा कौन सा है, तो सर सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। क्या बताया मैंने, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर और नोर से जोड़ दिया जाता है तो आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, इसका डिसीजन लेता है उसके नजदीक वाला सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, नाइदर सी नोर हर सिस्टर। तो भाई नाइदर के बाद नोर आया है, बिल्कुल आया है। सी यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1, हर सिस्टर सब्जेक्ट नंबर 2, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो वॉज लिखा गया है वो किसके अकॉर्डिंग, सिस्टर के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ये भी सही है। वॉज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म है। इसके बाद क्या लिखा है, अबाउट। अबाउट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा, नाउन होता है। कैसे पता चला, ये देखो द आर्टिकल है, वेन्यू नाउन है, तो द वेन्यू, फिर बीच में क्या आया है, ऑफ। ऑफ क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। फिर प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, सर ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन होता है, सर या तो कोई नाउन नहीं तो कोई प्रोनाउन, यानी ऑफ द मीटिंग। फिर से क्या लिखा है बेटा, ऑफ लिख दिया। ऑफ के बाद देखो ये क्या है, आवर सोसाइटी, यानी कौन है बेटा, ये नाउन है। आवर क्या है, एडजेक्टिव लिखा गया है। कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। भाई आंसर क्या हुआ, नो एरर आंसर हुआ। तो भैया इस तरीके से पढ़ना है, याद रखना। कैसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है मेरे भाई। इस तरीके से जब जिस दिन से पढ़ना चालू कर दिए, यूट्यूब के ऊपर तहलका मचा दो। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में मेरे भाई, शेयर कर दीजिए। आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए जय श्री श्याम सर जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम आपको। और मैं चाह रहा हूं कि जितने लोग देख रहे हैं ना सभी कमेंट करें,
सभी कमेंट करें भैया। केवल रूल्स इंग्लिश का रट लेने से इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं होता। इंग्लिश का पेपर क्लियर होता है चीजों को फील करने से, चीजों को बेटा समझने से। एक एक चीज समझाऊंगा, अच्छे लेवल से आपको पढ़ाने का काम करूंगा। आ जाओ मेरे साथ, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। और कंजूसी कर रहे हो, अभी तक जय श्री श्याम नहीं लिखा बेटा। आप, मुझे बाबा पे बहुत भरोसा है, आप भी करिए और लिखिए जल्दी से कमेंट में। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए। कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है, पढ़ के देखते हैं, फिर बातें करेंगे आपसे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि माई, ये क्या है बेटा, मदर। माई क्या है, एडजेक्टिव। मदर क्या है, नाउन। माई मदर क्या किया, आस्क्ड, पूछा। किससे, मुझसे। क्या पूछा, टू गो, जाने के लिए। कहाँ, टू द सर्कस। सर्कस से पहले क्या आया है, द, बिल्कुल सही है। एंड, और, इंजॉय करने के लिए। कहाँ पे, देयर पे। भैया यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, इंजॉय लिखा है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सभी लोग यहाँ पे नजरें गड़ाए रखना मेरे भाई। ये सवाल बता दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कि दे इंजॉय द पार्टी, ये सवाल है। और एक सवाल मैंने लिखा कि दे इंजॉय ड्यूरिंग द पार्टी। और मैंने आपसे बोला कि बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत। तो बोलोगे सर ये कोई बात हुई, बिल्कुल बात हुई। आइए हम एक एक करके इसको समझने का काम करते हैं। बेटा ये जो दे लिखा है ये कौन है, सब्जेक्ट। इंजॉय क्या है, वर्ब। द पार्टी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। चलिए ये क्या है सर, दे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इंजॉय वर्ब है। भाई ड्यूरिंग क्या है सर, प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना भाई, तो इस कंडीशंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सर क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो जिस शब्द के अंत में SELF सेल्फ लगता है, या फिर जिस शब्द के अंत में सेल्फ्स लगता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, लेकिन उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं आई तो माई सेल्फ, वी तो आवर सेल्फ, यू तो योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट सेल्फ, और दे themselves होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर दे लिखा है बेटा, अगर दे लिखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, themselves का प्रयोग करेंगे। दे एंजॉय themselves कहां पे, ड्यूरिंग द पार्टी। अब आप इस क्वेश्चंस को एक एक करके देखिए यहां पे, और बोलिए मेरे साथ कि दे क्या है सर, सब्जेक्ट। एंजॉय क्या है, वर्ब। देमसेल्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो इंजॉय लिखा है, ये इंजॉय यहाँ कौन है, सर वर्ब है। और ये क्या लिखा है, देयर। देयर क्या बताता है, प्लेस बताता है, यानी ये प्लेस है बेटा। यानी ये कौन सा प्लेस है, तो सर ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम यहां पर यूज करेंगे माई सेल्फ का, तब जाके ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो एरर किस पार्ट में था, तो सर एरर थर्ड पार्ट में था। फटाफट कमेंट में लिख के बता दो मेरे भाइयों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। भैया अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी डला दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चंस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा प्यारा सवाल आपको कराएंगे, समझाते हुए चलेंगे एक एक चीज को। फटाफट बताओ क्या गलती है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हर क्वेश्चंस को करने के लिए भैया 10 सेकंड, कैसा भी क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर खत्म, कैसा भी क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर खत्म मेरे भाई। चलिए क्वेश्चंस, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे,
क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इधर देखिए, कह रहा है कि मेरे पिताजी, माय फादर, पिताजी कितने हैं, एक है बेटा, गलती से दो मत मान लेना, एक ही पिताजी है। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, डज नोट, यानी अगर एक पिताजी है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इसीलिए डज नोट लिखा है। डज नोट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही लिखा है। ये क्या है बेटा, वर्ब, वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये देखिए क्या लिखा है बेटा, स्लीपिंग लिखा है। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लो बेटा, स्लीप, क्या है ये बेटा, स्लीप, क्या जोड़ा बेटा, आई एन जी जोड़ा बेटा, आई एन जी। अब मुझे बताओ कि स्लिप क्या है, सर वर्ब है, वर्ब के बाद आपने क्या जोड़ा, आई एन जी जोड़ा, तो क्या बन गया ये, सर ये जिरेंड बन गया है। क्या बना बेटा, जिरेंड। जिरेंड के पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, सर जिरेंड के पहले या तो माई आता है, नहीं तो आवर आता है, नहीं तो योर आता है, नहीं तो यहाँ पे हीज आता है, नहीं तो यहाँ पे हर आएगा, आगे यहाँ पे इट्स, और नहीं तो बेटा यहाँ पे देयर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, खुद बताइए कि अगर ये जेरेंड है तो अपने पहले इसने किसका प्रयोग लिया, माई का। आपने क्या लिखा, मी, तो गलती है ना बेटा, इसको क्या करना है, माई। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, मोस्ट, मोस्ट के मतलब अधिकांश, उसके बाद ऑफ, आगे द, मोस्ट ऑफ द, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ 14 आवर डे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी अधिकांश समय। तो ये आपका सीखने के लिए मिला क्या, कि जेरेंड अपने पहले किसका प्रयोग लेता है बेटा, इसको बोलते हैं पजेसिव, और एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, पजेसिव एडजेक्टिव। एक एक चीज को बिल्कुल सीखते चलेंगे, देखते चलेंगे, और आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए रे बाबा। इधर आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाओ, अगला सवाल आ जाइए। कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए फटाफट बताइए, बहुत प्यारा सा सवाल है। चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट आंसर बता दीजिए। चलिए देखिए, आप लोग भाई मेरे से नाराज हो क्या यारो, कमेंट भी नहीं करते यार। कमेंट में कुछ तो लिख दो, कमेंट में लिख कर बताओ, कमेंट में आंसर लगाओ, ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, कुछ तो लगाओ यार, बी एक्टिव यार। मैं सारा दिन सुबह से शाम तक पढ़ाने के बाद भी आपके लिए लाइव आता हूँ इस टाइम पे। यार मन करता है मैं भी जाके घर पे आराम से सोफा पे आराम से सो जाऊं और टीवी सामने चलते रहे, टीवी देखते रहूं। क्या मेरा मन नहीं करता, करता है ना, लेकिन मैं किसके लिए आता हूँ लाइव, आपके लिए आते हैं। और यार आप लोग क्या हैं, अरे सर देख लेंगे, सर बाद में देख लेंगे, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार। यदि कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट एक लाइक तो बनता है यार, शेयर कर दो इसको, शेयर, कंजूसी नहीं करना है भाई, शेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम, बहुत बढ़िया, राम, राम क्या है, वॉज ए पेंटर, राम एक पेंटर था। कह रहा है कि हुम, है ना बेटा, कह रहा है कि वी ऑल थॉट, है ना, वुड गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेट पेंटिंग। देखो बेटा, ये नॉर्मली अगर बच्चे इसको करेंगे तो उनको लगेगा कि सर ये क्वेश्चंस और कंटेंट बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये जो पूरा कंटेंट है ना, इसका एक कंसेप्ट है, मैं आपको वो कंसेप्ट का नाम बताता हूँ। वो कंसेप्ट का नाम है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इतना प्यारा कंटेंट है ना कि इसको जब आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि हु का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हुम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, हुज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बेटा, विच का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, साथ साथ में डेट का प्रयोग कहाँ करेंगे। इस तरह के हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, व्हाट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हम एक एक करके आपको बेटा समझाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये देखो क्या लिखा है, हुम लिखा है। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वी ऑल थॉट्स, अब ये देखो वी क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, थॉट क्या है बेटा, मेन वर्ब है, फिर से ये क्या दे दिया, उड, उड क्या है, मॉडल है,
मॉडल क्या होता है बेटा, बताओ फटाफट बताओ। सर हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सर ये फर्स्ट फॉर्म है। अब खुद सोच लो कि यहाँ पर ये जो वुड है ना, वुड यानी मॉडल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे जो ये लाइन दिया है ना, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मतलब यहाँ पे अगर वर्ब है तो यहाँ आंसर हुम नहीं आएगा रे बाबा, हु आंसर आएगा। यानी एरर किस पार्ट में बेटा, सेकेंड पार्ट में एरर है आपका, सेकेंड पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट में एरर दिया गया है, सेकेंड पार्ट में एरर दिया गया है, देख लीजिएगा। यानी अब इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत शानदार वाला वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा हु तरीके से कहाँ आता है, हुम कहाँ आता है, और सैकड़ों क्वेश्चंस आपको कराएंगे, पूरा डाउट खत्म कर देंगे आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट बताइए क्या गलत है, फटाफट बताइए, चलिए फटाफट बताइए, कमेंट में लिख के बताइए क्या गलत है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस। चलिए देखो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हम कमेंट में गलत आंसर बता देंगे तो क्या होगा। अरे भाई हम लोग इंसान ही तो हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग यार। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ऐसे थोड़ी है कि आई एम परफेक्ट, मुझे सब कुछ आता है, नहीं भाई, मेरे से भी गलती हो सकता है। अगर कोई ये कह रहा है ना कि आई एम परफेक्ट एंड आई कैन टीच एवरीथिंग, इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता है पढ़ाने। भाई हम सीखते हैं, टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस, हम सीखते हैं, हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं। तो इसलिए आंसर गलत हो तो घबराना नहीं है भाई, आंसर गलत हो तो घबराना नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चंस देखिए। अब ये क्वेश्चंस का भी एक बहुत शानदार ट्रिक है। अब ये बोलो ये क्या लिखा है, वाई, वाई क्या है बेटा, डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड है, ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। ठीक है, ये डब्ल्यू एच वर्ड किसी भी सेंटेंस में कितने तरीके से काम करता है, तो सर डब्ल्यू एच वर्ड किसी भी सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है। कितने तरीके से, दो तरीके से, फटाफट बताओ दो तरीके से। कैसे कैसे काम करेगा बेटा, तो सर एक तो ये काम करता है प्रश्न पूछने में, यानी ये काम करता है बेटा इंट्रोगेटिव में, प्रश्न पूछने में काम करता है, ध्यान रखना। और दूसरा ये काम कहाँ करता है, तो भैया किसी चीज को जोड़ने में करता है, यानी कंजंक्शन में करता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई अगर ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो बताओ लास्ट में क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क। और अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है तो बेटा लास्ट में क्या लेगा, फुल स्टॉप लेगा। ये बात एक क्लियर हो गई। एक और बात समझ लो, अगर डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव का काम करता है तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या देना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या देंगे बेटा, मेन वर्ब देते हैं। और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड यदि किसके तरह, कंजंक्शन की तरह काम करता है ना, तो आपको तुरंत सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब देना है, वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट देना है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये देख लीजिए। अब आप बताओ क्या डब्ल्यू एच वर्ड दिखाई दे रहा है, सर बिल्कुल दे रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल है। सर क्या डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कैसे काम करता है, सर इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में तो बताइए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, सर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, सर इतना तो अंधे को भी दिखाई देता है कि ये ही सब्जेक्ट लिखा गया है। तो सर एरर कहाँ है, ए पार्ट में। कैसे सही होगा, सर डज नॉट को इधर ला दीजिए, ही को इधर कर दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ एरर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नाइस नाइस, मैं बहुत खुश हूं। अगर आज मुझे 10 लोग देख रहे हैं, आज अगर मुझे 10 लोग देख रहे हैं, तो आज के ठीक 1 महीने बाद मुझे 100 लोग देखेंगे, उसके 1 महीने बाद मुझे 1000 लोग देखेंगे, और आने वाले समय में पूरा भारत मुझे देखेगा। मैं इस तरीके का मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा मैं, और आप लोगों के लिए केवल। सो बस आपका एक ही काम है मेरे भाई, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। चलो मेरे फ्रेंड आगे चलिए, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है लास्ट विंटर ही वेंट टू दिल्ली एंड ही एंजॉयड वेरी मच। अभी अभी कराया था ये क्वेश्चन, अभी अभी कराया था मेरे भाई। कह रहा है कि लास्ट विंटर, लास्ट विंटर कहाँ गया भैया, दिल्ली गया। यार दिल्ली जाना था एंजॉय करने के लिए, मनाली जाता, शिमला जाता, दार्जिलिंग जाता, भैया दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही वहाँ वातावरण खराब है भाई मेरे। कह रहा है कि लास्ट विंटर, लास्ट विंटर कहाँ गया, ही, लास्ट क्या है,
सर ये पास्ट है, पास्ट है तो वेंट आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। कहाँ गया टू, टू क्या है बेटा प्रीपोजिशन है, आगे दिल्ली। सर यहाँ तक कोई गलती नहीं है। आगे किससे जोड़ा बेटा, एंड से, एंड के बाद क्या लिखा, ही के बाद क्या है, इंजॉयड लिख दिया, बहुत अच्छा। सर इस इंजॉयड के बाद हमें क्या चाहिए, सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ही के अकॉर्डिंग बेटा क्या पढ़ाया था आपको, सर हिमसेल्फ पढ़ाया था, बस दैट्स ऑल, क्वेश्चन फिनिश। एक बार मेहनत करनी है भाई, एक बार मेहनत करनी है, एक बार मेहनत करनी है। राजस्थान के अंदर जो भी अभी 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, कोई भी बच्चा यदि अगर आपको जीरो इंग्लिश आता है, नहीं आता है ना, आप मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा भाई, इतनी जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा कि तुम दीवाने हो जाओगे हमारे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एयरफोर्स का 22 मार्च को पेपर होने जा रहा है, उस एयरफोर्स के लिए हमारी तैयारी पूरी है, झुकेगा नहीं। 1 मार्च से देखना ना भूले, मॉक टेस्ट पेपर लगाना ना भूले मेरे भाई, स्पेशली किसके लिए, एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस के लिए। तो बहुत तगड़ा हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं साथ में। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिर इसके बाद बातें करेंगे आपसे। चलिए फटाफट बताइए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खत्म करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खत्म करेंगे मेरे भाई, फटाफट क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। क्या गलत है बेटा, ये क्या लिखा है, दा के बाद क्या है, ओनली, ओनली के बाद क्या है, पर्सन, बहुत बढ़िया, द ओनली पर्सन। याद रखिए मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, कि ओनली के बाद अगर आपसे रिलेटिव प्रोनाउन पूछ दिया जाए ना, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, डेट का प्रयोग किया जाता है। किसका रे बाबा, डेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इसने क्या लिखा है, हु, गलत करो, डेट। टाइमर लगा के बैठना क्वेश्चंस में, एक बार कोई भी टॉपिक पढ़ा दूंगा, उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने में अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग गया तो पूरा पैसा रिफंड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले सवाल की तरफ। ओ अगला सवाल क्या आ गया, चलिए फटाफट करेंगे, आंसर बताते चलेंगे, आंसर बताते चलेंगे। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे, बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, बताइएगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, फटाफट बताइए, व्हाट विल बी योर आंसर, फटाफट आंसर बताते चलेंगे। चलिए फटाफट आंसर बताइए फ्रेंड, आंसर बताइए, क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए पर्सन, ऐसा इंसान, हूँ माने बेटा जो अभी पढ़ाया था, ये पर्सन सिंगुलर है इसलिए हेड्स आया है। आगे लिखा है बेटा एंड एवॉइड, हेड माने क्या होता है, नफरत करना, एवॉइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचना, अदर पीपल माने किसी दूसरे लोगों से, यानी ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से नफरत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम सीधा आंसर करना है। बहुत प्यारा सा सवाल है, उसे कहते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप कहते हैं बेटा। देखिए मिसेंथ्रोप याद रखिएगा, MIS, MIS जब भी आता है नेगेटिव मीनिंग को बताता है। अगर आप किसी लोगों को, किसी इंसान को, मानव द्वेषी इसको हिंदी में कहा जाता है, मानव द्वेषी, अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हैं, उससे देखना नहीं चाहते हैं, तब हम उसे अंग्रेजी में मिसेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगर यही क्वेश्चंस में वुमेन दिया होता तो इसका आंसर हो जाता बेटा मिसोजाइनिस्ट, हो जाता है इसका आंसर, क्या हो जाता, मिसोजाइनिस्ट, जाइनिस्ट। देखिए फिर से लिखता हूं, MISO, मिसोजाइनिस्ट हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। हर्मिट का मतलब होता है अकेला रहने वाला, जो अकेला रहता है उसको बोलते हैं हर्मिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्मिट बोलते हैं बेटा, हर्मिट। चलिए किस किस ने दे रहा, किस किस ने दिया है,
आसिफ, हाय सर, आई एम फ्रॉम खगड़िया बिहार। अरे मेरे भाई, हम भी, अरे हम भी बिहार के ही हैं, हम भी बिहार से ही हैं मेरे भाई, मैं भी बिहार से ही हूँ, हम हूँ बिहारे के हई। चलो लोग, अगर आप लोग सभी लोग बिहार के हैं तो सपोर्ट करिए। और आपका स्वागत है आसिफ, स्वागत है। खगड़िया से आसिफ जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो भैया इंग्लिश में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, भैया कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बने, भैया कमेंट में लिखकर हमें जरूर भेज दीजिएगा। उस क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई इंसान किसी औरत से नफरत करता है तो मिसोजाइनिस्ट कहते हैं, और अगर कोई मानव से नफरत करता है तो बेटा मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। परवर्ट का मतलब होता है किसी को गुमराह करना, क्या करना, गुमराह करना किसी को। तो ऐसे वर्ड्स आप याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। लव यू मेरे भाई, लव यू लव यू लव यू। चलिए, कह रहा है कि ए प्लेस, ऐसा जगह, वेयर कोइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। कह रहा है कि ऐसा जगह जहां पे क्या बनाया जाता है बेटा, कोइंस बनाया जाता है, सिक्के बनाए जाते हैं। तो भैया जैसे ही सिक्के के बारे में बात करता है ना, जैसे ही आपसे सिक्के के बारे में बात करे तो इसका आंसर धड़ाम से देना है, क्या, मिंट होगा। मिंट का मतलब क्या होता है, तो मिंट का मतलब होता है बेटा टकसाल। क्या होता है, टकसाल। ऐसा जगह जहां पे हम क्या बनाते हैं, ऐसा जगह जहां पे हम पैसे को बनाते हैं, सिक्के को बनाते हैं, मेडल्स बनाया जाता है, टोकन्स बनाया जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हुए चलिएगा। समय सीमा हम लोगों के पास कम है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे एयरफोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं 22 मार्च को जिनका पेपर है, वो याद रखेंगे, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए हैंगर क्या होता है, व्हाट इज हैंगर। हैंगर क्या होता है भैया, हैंगर क्या होता है, हैंगर बताएंगे भैया, हैंगर क्या होता है, व्हाट इज हैंगर। हैंगर क्या होता है। चलिए, एक अनाउंसमेंट और सुन लीजिए आप सभी लोग। एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विथ एस के श्रवण, इंग्लिश विथ एस के श्रवण, ये हमारा चैनल है। और इस पे मैं संडे को 12 घंटे का मैराथन क्लास लेने वाला हूं, 12 घंटे का भैया, पूरी वॉकेब का कलेक्शन होगा, बहुत शानदार वॉकेब उस पर चलेंगे। तो भैया आप लोग जुड़ना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जुड़ना ना भूले मेरे भाई आप लोग, ठीक है। चलिए, हैंगर, हैंगर मैं बता देता हूं आपको। हैंगर होता है ऐसा जगह जहां पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है, द प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। एरोप्लेन्स को जहां रखते हैं उसे हैंगर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। जहां शिप को रखते हैं उसे डॉक यार्ड कहते हैं। इस तरह के कंटेंट और भी हम आगे बताते चलेंगे, आगे चलते चलिए। अगला सवाल देखिए, चलिए क्या पूछा है ये क्वेश्चंस के अंदर। चलिए देखकर बताइए कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए बताइए, कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे, फटाफट बता दीजिए। सर सीजीएल की सीरीज चलाइए, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, सीजीएल की सीरीज बिल्कुल चलाएंगे। अभी जो सीरीज चल रहा है ये सीजीएल वाला ही सीरीज है। मार्च में 1 तारीख से जो चलेगा वो आपका चलेगा एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस वाली सीरीज। चलिए क्या है इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए। कह रहा है कि पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हरसेल्फ अप इन द नोट्स। कह रहा है कि पूजा जो है वो कोशिश कर रही थी, क्या कोशिश कर रही थी, एक्सप्लेन करने के लिए, किस चीज का, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, बट लेकिन सुन यानी जल्दी ही, सी टाइड हरसेल्फ मतलब उसने खुद को, देखो बेटा सी के बाद इसने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइड, टाइड के बाद क्या है, हरसेल्फ। हरसेल्फ क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अप इन नोट। बताइए इसका क्या मतलब है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बता दीजिए। कह रहा है कि पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हर सेल्फ अप इन द नोट्स। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ के बताते हैं।
पहला कह रहा है कि बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन एंड प्रोबेबली पनिश्ड। कह रहा है बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है, ये जब ये एक इडियम्स है, 2023 सीजीएल के प्री के पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ये कह रहा है कि टाइड हरसेल्फ अप इन नोट्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना एक तरह से। तो बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप किसी चीज को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ही कोई चीज को समझा रहा हूँ और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे मुझे खुद नहीं समझ में आए, तो मैं वहाँ पे अपने आप को क्या करूँगा, मैं अपने आप को टाइड कर लूंगा अप इन द नोट्स, यानी मैं अपने आप को रोक लूंगा। इससे बेहतर कि मैं आपको गलत कंटेंट पढ़ाऊं, गलत चीजें पढ़ाऊं, मैं अपने आप को रोकना सही समझूंगा। तो यहाँ पर यही ये कहना चाह रहा है कि टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स का मतलब होता है बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है फीबल, फीबल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीबल? फटाफट बता दीजिए, बहुत आसान सवाल है। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है कमजोर। फीबल माने क्या होला? फीबल का मतलब होता है कमजोर। कमजोर का मतलब जो चीज आसानी से टूट जाए। इसका एक और वर्ड आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन सा? सर फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब कमजोर, ऐसी चीजें जो आसानी से टूट जाए। इसी के लिए एक और वर्ड आप याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं बेटा फ्रेल, इसको बोलते हैं बेटा ब्रेकेबल। ब्रेकेबल यानी जो चीजें टूट जाएं, इसको बोलते हैं बेटा डेलिकेट। अब अगर आपको इतनी सारी चीजें मैंने बता दिया है, आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स। भैया सिनोनिम्स इसका क्या होगा बताइए? बेनफुल। भैया बेनफुल का मतलब क्या होता है? सर बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक। बेनफुल का मतलब होता है हार्मफुल। बेनफुल का मतलब होता है ऑब्नोजियस। ऑब्नोजियस। बेनफुल का मतलब होता है वेनोमस। वेनोमस। बेनफुल का मतलब होता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल ये होता है। वीक आपको याद रखना है। अनहीडफुल का मतलब होता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? एंटोनिम्स हो जाएगा। ये भी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस हैं, ये पूछा गया था उस एग्जाम्स के अंदर। वीक का मतलब होता है कमजोर, एंड दिस इज वन ऑफ द राइट ऑप्शन। और ये आपका एक बिल्कुल क्या है बेटा? राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल। चलिए चलिए, कुछ बच्चे हमारे रेगुलर जवाब दे रहे हैं। चीनू, चीनू मीना, चीनू मीना स्वागत है आपका मेरे भाई इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लगातार देख रहे हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू मेरे भाई। चलिए अगला, आप यहाँ पे क्या क्या सीखे? फीबल का मतलब फ्रेगाइल। फीबल का मतलब क्या होता है? फ्रेल। फीबल मतलब होता है बेटा ब्रेकेबल। फीबल का मतलब क्या होता है? डेलिकेट। इसका क्या मतलब हो गया? कमजोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वीक हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, पढ़ के बताएंगे क्या है ये। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एनडीए के एग्जाम्स के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। चलिए बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? कह रहा है कि हेनरी इज सो सर्वाइल। हेनरी एक किसी का नाम है। कह रहा है कि इज सो सर्वाइल दैट, की यहाँ पर क्या है बेटा? कंजंक्शन है। आगे क्या लिखा है? अदर पीपल मतलब दूसरे लोग टेक करते हैं एडवांटेज, मतलब उसका फायदा उठाते हैं। मतलब कि ये जो हेनरी जो इंसान है वो इतना सर्वाइल है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब ये बेटा बताना है कि एंटोनिम्स क्या होगा इसका। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड? आप लोग ट्राई करिए, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताएंगे, फटाफट आंसर इसका।
चलिए अभी तक आंसर नहीं आया, बता दीजिए फटाफट क्या आंसर आ गया। चलिए एक वीक आया है, पिछले क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है, लेकिन ये अभी आपके सामने नया क्वेश्चंस है। एंटोनिम्स आपको बताना है बेटा, एंटोनिम्स बताना है कि सर्वाइल का मतलब क्या होता है। देखिए तो सबसे पहले तो हमें सर्वाइल का मतलब जानना है। कह रहा है कि हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज। मतलब ये जो सर्वाइल है, सर्वाइल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो सबकी बातें मान जाए, ऐसा इंसान जो किसी के बातों में फटाक से आ जाए, उससे बोलते हैं सर्वाइल, है ना। तो कह रहा है कि वो इतना सर्वाइल नेचर का इंसान है कि दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो भैया देखिए, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, है ना। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी यानी प्राउड नेचर के लोग। और इसके बाद लिखा हुआ है सिप, सिपिस, सिपिस का मतलब होता है ऐसे लोग जो काफी शर्मीले टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं सिपिस लोग। ठीक है, तो इसका उल्टा शब्द पूछा है, उल्टा पूछा है तो भाई इसमें या तो आंसर आपका डी होगा कनिंग धूर्त, या तो होगा एरोगेंट। तो अगर ऐसा इंसान जो सबकी बात को आसानी से मान ले, तो उसका उल्टा शब्द अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे? घमंडी टाइप के लोग जो किसी की बातों को नहीं मानते हैं। तो ऐसा आंसर हो जाएगा आपका एरोगेंट, इसको ध्यान रखिएगा, एरोगेंट इज द राइट आंसर। ओ माय गॉड, चलिए ये वो क्वेश्चंस आ गया जिसमें सबसे ज्यादा सबको डर लगता है, लेकिन इस क्वेश्चंस को मैं आपको केवल, टाइम नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिए टाइम, 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लगने दूंगा इस क्वेश्चंस को। कितने सेकंड? 10 क्वेश्चन, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म। क्या है ये? पीक्यूआरएस है। क्या होता है पीक्यूआरएस? पीक्यूआरएस का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, ये होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस किसको कहते हैं? पैराजेम्बल को, यानी इधर से उधर लिख के दिया है, आप इसको सजाना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। फटाफट करिए, कमेंट लिखकर बताइए इसमें क्या आंसर होगा, फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट बताएंगे भाई। पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस, अगर इंग्लिश से डर लगता है तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूं भाई आप लोगों के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पढ़ना चालू करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे हैं, और इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए बेटा कहाँ से चालू किया है, मतलब इसका स्टार्टिंग दे दिया है। क्या दिया है बेटा? एट। एट क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है बेटा? नाउन। नाउन है पेरिस, किसी जगह का नाम है, नाउन है। ठीक है, एट पेरिस। कह रहा है कि जस्ट, ठीक, आफ्टर डार्क, मतलब ठीक अंधेरे के बाद की बात कर रहा है। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। अब आपको ये बताना है ना कि ये पहला सेंटेंस तो दे दिया है, अब ये कह रहा है कि बताइए इसके तुरंत बाद क्या आएगा, इसके तुरंत बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। तुरंत बाद क्या आएगा? देखिए पहले तो आप बताइए कि कौन सा आएगा इसके तुरंत बाद, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया। देखो एक चीज और बताते हैं आपको, सपोज मान लो ये क्या लिखा हुआ है? कंपनी, कंपनी लिखा है ना बेटा, इन कंपनी। अब इस कंपनी के तुरंत बाद, यानी कंपनी के बाद हम कौन सा सेंटेंस लिखे कि ये बिल्कुल एक जैसा आ जाए? तो कंपनी के साथ क्या आएगा? विथ, इन कंपनी विथ माय फ्रेंड। तो एक पेयर तो हमें मिल गया। सर हमें ये नहीं पता कि पहला कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, लेकिन एक चीज हमें पता चल गया है कि सर यहाँ पे ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आएगा बेटा। अब ए के बाद डी कौन से ऑप्शन में है? देखिए सर ए के बाद डी यहां पर भी है, ए के बाद डी यहां पर भी है। बहुत बढ़िया, शानदार। यानी सर ये दो ऑप्शन को कर दो बिल्कुल कैंसिल। कितना ऑप्शन बच गया? दो ऑप्शन बच गया। दोनों में से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। कितना? दो में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि एट पेरिस, पेरिस में जस्ट आफ्टर डार्क, डार्क के बाद। अब ये कह रहा है डार्क के बाद, तो बताओ डार्क ऑफ होगा, डार्क ऑफ मेडिटेशन होगा क्या, या डार्क ऑफ 18 होगा क्या, या डार्क विथ होगा? बताइए। तो हम यहाँ पे डार्क के बाद एक बार ट्राई करते हैं, डार्क वन गस्टी इवनिंग, एक शाम, इन द ऑटम।
इन द ऑटम, यानी मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे बी लिया, ठीक है, बी ले लिया है। अभी इसके बाद ये पेयर क्या बन गया बेटा, ए और डी का पेयर बन चुका है। तो बेटा बीच में क्या आएगा, सी आएगा यहाँ पे। ऑटम, ऑटम क्या है, ऋतु का नाम है, पतझड़ का मौसम है। इन द ऑटम ऑफ 18, यानी बी और सी का पेयर बनने वाला है। अगर बी और सी का पेयर बनने वाला है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम्स में इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको ऑप्शन तुरंत दिख रहा है तुरंत क्वेश्चन करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कैसे किसको लिंक बैठाते हैं। इसके लिए अगर आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी है, ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कंजंक्शन अच्छे से पढ़ रखा है, तो भैया क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चलिए आपके कमेंट को देखते हैं, फटाफट हमें बताएंगे इसमें क्या आंसर आएगा। व्हिच आंसर इज करेक्ट, फटाफट बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। अब मुझे भूख लग गया है, अब मैं घर जाऊंगा और खाना खाऊंगा, सोऊंगा भी कल, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है। सुबह 7 बजे से भैया क्लास चलती है हमारी, सुबह 7 बजे से क्लास चलती है और शाम के 6 बजे तक क्लास चलता है, यानी लगातार क्लास है, बीच में 2 घंटे का गैप है ना। तो अगर घर नहीं जाऊंगा, सोऊंगा नहीं, तो कल कैसे पढ़ाऊंगा, तुम आप लोग ही बता दीजिए। तो कहाँ से चालू करें, देखो बेटा ये क्या लिखा है, फ्लिक, क्या लिखा है बेटा, फ्लिक, बोलते चलना है, मैं सुन रहा हूँ। फ्लिक के बाद क्या है बेटा, थ्रू, थ्रू का मतलब के जरिए। आगे क्या बेटा, द क्या होता है बेटा, आर्टिकल होता है। सर आर्टिकल के बाद क्या आता है, सर नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन। अब सर्च करो नाउन कहाँ है, सर्च करो फटाफट कि नाउन कहाँ है, फटाफट सर्च करो, वेयर इज नाउन, नाउन क्या है, द इमेज होगा। अब ये विथ है, सर ये विथ नाउन, ये विथ नाउन नहीं है, इसका मतलब अगर क्यू से स्टार्ट है तो सर गलत है, सर क्यू से स्टार्ट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे यहाँ पे क्यू से चालू नहीं होगा। हाउ, सर द हाउ नहीं बैठ रहा, आर से चालू नहीं होगा। आर से कोई चालू हुआ है नहीं सर, आर से ये चालू हुआ है, कैंसिल। यानी आपके पास किससे चालू हो रहा है, पी पी पी, सर पी पी से चालू हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है सर, पी से चालू करते हैं। यानी द इमेज, द के साथ क्या आएगा, इमेज, गैलरी ऑन योर फोन, ठीक है। और फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, अब आपको करना है कि इस पी से तो हमने चालू कर लिया, ठीक है, पी से हमने चालू कर लिया है, तो अब पी के बाद हमें क्या लगाना है, फॉरवर्ड। अब एक चीज आप देखिए, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड के बाद, फास्ट फॉरवर्ड के बाद विथ आएगा, फॉरवर्ड विथ, फॉरवर्ड विथ पी क्यू, पी क्यू आर एस, फॉरवर्ड विथ लिटिल और नो एफर्ट ऑन योर पार्ट, पार्ट, ठीक है। इसके बाद ऑन, पार्ट के बाद हाउ है, नहीं सर, फॉरवर्ड थ्रू, थ्रू, फॉरवर्ड थ्रू ए प्रीवियसली वॉच्ड मूवी, कह रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड करिए, किसको फास्ट फॉरवर्ड करिए, थ्रू ए प्रीवियसली, मतलब जो पहले देखा गया है, वॉच मूवी है ना, एंड नोटिस मतलब पी एस, यानी पी एस, सर पी एस से कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, बी, बी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि इनको आगे भी देखना है। देखो ये क्या लिखा है बेटा, नोटिस, तो नोटिस के बाद हमें क्या लिखना है, एंड नोटिस, क्या नोटिस कराना है, हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेज ट्रिगर्ड मेमोरीज, मेमोरीज के बाद हमने लिखा विथ लिटल और नो एफर्ट्स ऑन योर पार्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, पी एस आर क्यू इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा कंटेंट है बेटा, एक एक बस प्रैक्टिस की जरूरत है, सीजीएल, सीजीएल अपने आप निकल जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल बताइए, फटाफट बताइए, 18 नंबर फटाफट बताएंगे क्या आंसर है इसका, 18 नंबर का। अठारह नंबर सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताएंगे। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, फटाफट एक चीज देख लेते हैं। सर इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आवर 12 ईयर्स इन द फॉरेस्ट वेयर, आवर 12 ईयर्स, 12 साल की बात कर रहा है। अब देखो कोई बच्चा सोचेगा सर फॉरेस्ट के लिए वर नहीं आया भाई, ये इन बीच में प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार किसी वर्ब का डिसीजन नहीं ले सकते। तो आप ध्यान रखना ये जो वर आया ना वो ये इसके लिए आया है, आवर 12 ईयर्स वर। अब इस वर्ब के बाद ये वर्ब जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए। आप देखो इसमें मेन वर्ब कहाँ है, क्या यहाँ पे मेन वर्ब राम है, हाँ राम है,
क्या आपको, नहीं सर ए से चालू नहीं होगा, यानी ए वाला ऑप्शन कैंसिल, ए से चालू नहीं होगा। तो आपका इसमें क्या है, एंडिंग, डिस्कवर्ड, स्पेंड, तो सर ये तो सारे ही नाउन है, यानी बी सी डी, बी सी डी में से किसी ना किसी एक से चालू होगा। तो अब इसमें देखो बी के दो ऑप्शन है, तो हम बी को ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो कह रहा है वर, वर के बाद क्या आता है, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या तो आईएनजी आएगा, मतलब या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। तो इसने बी में भी दिया हुआ है, सी में। तो कह रहा है वर एंडिंग, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, अकॉर्डिंग टू द वेगर, अब ये कह रहा है वेगर के अनुसार, यानी स्टार्टिंग इसका कहाँ से होने वाला है भैया, बी से होने वाला है। तो बी, यहाँ दो ऑप्शन है। अब बी के बाद हमें ए देखना है। अकॉर्डिंग टू द वेगर, वेगर के अनुसार राम हैड लोस्ट, वेगर के अनुसार राम हैड लोस्ट, वी वुड हैव टू पैराजम्बल, वी हैव टू पैराजम्बल, यानी बी के बाद हमने क्या यूज किया, ए का यूज किया। आगे इसने पैराजम्बल, स्पेंड ए ईयर इन हाइडिंग, इफ ड्यूरिंग दिस ईयर मोहन, तो अब देखो ये मोहन क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, सीधा ऐसे समझो। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब। तो यहाँ पर लिखा है मोहन डिस्कवर्ड, यानी डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी यहाँ है, बी आपका राइट आंसर हो गया, बी आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा बस आपको है ना पैसेंस रखना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को करते हुए चलना है थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। चलिए, मेनी साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल दे रखा है आपके पास, ये ऑप्शन है भैया, आप फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट बताना है आपको। चलिए PQRS में ज्यादा समय नहीं लगाना है, बस करते चलना है, करते चलना है, पढ़ना जरूर है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करें। कह रहा है कि मेनी, कह रहा है साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, कह रहा है ठीक है, यहाँ पर दे दिया। अब ये कह रहा है कि इसके बाद हम कहाँ से चालू करें, है ना, कहाँ से हम चालू करें, ऐसा कह रहा है। चलिए PQRS कहाँ है इसमें, PQRS, एस वाले ऑप्शंस को, अच्छा यहाँ दे दिया एस वाला ऑप्शन, मतलब यहाँ दे रखा है ना, ये वाला एस वाला ऑप्शन इधर है बेटा, एस यहाँ से मतलब ये वाला एस है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि मेनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, और आगे इसने दिया है एंड। तो देखिए अब ये तीन चीजों को एक जैसे चीजों को जोड़ रहा है ना, आप खुद देखिए, एक जैसे चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर, एक जैसी चीजों को जोड़ रहा है, कैसे कैसे, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया भाई, और साथ में यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पे एंड लिख दिया, और ये लिख दिया सोशियोलॉजिकल। कह रहा है कि टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट, यानी चालू किससे होने वाला है भैया, सर एस से चालू होने वाला है, ठीक है, साइंटिस्ट। इसके बाद बाय साइंटिस्ट इसके बाद देखिए, सॉरी, टू डिस्कवर इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी अ लर्न ट्रेट, एंड फिर से दिया हुआ है यहाँ पे, एंड फिर से है, यानी एस के बाद हमारा आंसर क्या है, आर। एंड के बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एंड के बाद दोबारा एंड तो आने से रहा, एंड के बाद दोबारा एंड नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SRQP, SRQP, SRQP इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा SRQP। देखिए इस क्वेश्चन को आपने क्या समझा, कैसे समझा, देखो जैसे बोल रहा है मेनी, ये लिखा है साइकोलॉजिकल, ये लिखा है न्यूरोलॉजिकल लिखा हुआ है, तो इसी के जैसा कोई वर्ड आपको चाहिए, एंड, तो यहाँ पे एंड ये वर्ड दे रखा है, और यहाँ एंड एक ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, सोशियोलॉजिकल लिखा हुआ है, तो ये इसका सही पेयर बन रहा है, तो एस से चालू होगा, एस से ये ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ये दोनों हो गया कैंसिल। तो इन दोनों में देखना है कि इसके बाद क्या आएगा। अब आप देखो यहाँ पे एंड है, तो एंड के बाद क्या एंड आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए क्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा QP एक जैसा आएगा, यानी क्यू के बाद पी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए फटाफट।
और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं CHSL 2023 का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस को पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट के अंदर। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है कि द स्टडी लेट, स्टडी लेट, फटाफट बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, ये क्यू है, ओ नहीं है, ध्यान रखना इसमें, PQRS, द स्टडी लेट, ठीक है, द स्टडी लेट, स्टडी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, लेट हो गया आपके वर्ब। आगे आपको देखिए क्या चाहिए, द स्टडी लेट कोलाबोरेटर्स, द स्टडी लेड यूज्ड, द स्टडी लेड मॉडर्न स्नेक्स, क्या, द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूडिंग कर रहा है भाई, इंक्लूडिंग कोलाबोरेटर्स, यानी क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी, कितना ऑप्शन है सर, एक ही ऑप्शन है, यानी आपका आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो गया। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़िए, आगे लिखा है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के बाद आगे क्या है बेटा, जर्मनी लिखा हुआ है, कैम्ब्रिज एंड जर्मनी, कैम्ब्रिज एंड जर्मनी लिखा हुआ है। तो जर्मनी क्या करता था, यूज्ड, क्या यूज करता था, फोसिल्स को, एंड एनालाइज्ड जेनेटिक्स डिफरेंसेस बिटवीन, बिटवीन यहाँ पे यानी QP के बाद R है, R के बाद होगा आपका बिटवीन मॉडर्न स्नैक्स टू रिकंस्ट्रक्ट स्नैक्स इवोल्यूशंस, ये आपका हो गया राइट आंसर, आपका कौन सा हो जाएगा, QPRS आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने PQRS को किया। PQRS को थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा हम लोग करेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब आपके सामने ये आ गया क्वेश्चंस, किसके बारे में भैया बता रहा है, फटाफट आंसर बता दो। चलो देखिए जी, पहले पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। और जो जो हमसे बन सकता है उसको पहले बनाएंगे, जो नहीं बन सकता है उसको छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे एक एक करके। देखिए भैया क्या कह रहा है कि द सन इज द स्टार, सन क्या है, स्टार है, एट द सेंटर ऑफ, ये क्या लिखा है बेटा, सोलर सिस्टम। अब मुझे ये सीधा बताओ, अगर कोई बच्चा आर्टिकल टॉपिक पढ़ा है, यदि आपने आर्टिकल टॉपिक को पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि सोलर सिस्टम से पहले हम क्या लगाते हैं भैया, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी आपको ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीधा आंसर आपका सही हो गया। फिर भी आंसर आप देख लो, टिपिकल सोलर सिस्टम गलत है, ह्यूज सोलर सिस्टम बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो भैया ए नहीं आएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम से पहले क्या आता है, द आता है, यानी ये पहला सवाल तो बन गया आपका। कह रहा है कि इट इज नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ, ये बॉल किसके लिए बोला गया है भैया, सन के लिए बोला गया है। कह रहा है कि हॉट प्लाज्मा, यानी जो ये सन है वो बिल्कुल हॉट प्लाज्मा की तरह है, हॉट मतलब गर्म होता है। द सन हैज इंस्पायर्ड, सर ने इंस्पायर्ड किया किसको, अस, हम लोगों को, कब से, सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से। कह रहा है कि इट इज सेंट्रल टू मिथोलॉजिकल एंड रिलीजन इन डैश, अराउंड लिखा है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में, यानी जो सूरज है, ये जो सूरज है, सूरज की हमारे बिहार में हम लोग उगते हुए सूरज को साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी अगर कहीं पूजा की जाती है तो वो हमारा बिहार है। हम बिहार के लोग पूजा करते हैं जिसको हम बोलते हैं छठी मैया, जय छठी मैया, जिसकी पूजा की जाती है, जिसे हम महापर्व के रूप में मनाते हैं। तो भैया ये जो सन है ये क्या है, एक तरह से ये इनमें बड़ा आस्था छिपा हुआ है, लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सोलर सिस्टम से पहले क्या आएगा बेटा, द आएगा। अब आगे यहाँ पे आंसर दिया है डेस अराउंड द वर्ल्ड, क्या, कल्चर अराउंड द वर्ल्ड, प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड, सीन अराउंड द वर्ल्ड, टाइप्स अराउंड द वर्ल्ड। तो भाई अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कल्चर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड हो जाएगा।
कह रहा है इट किसके लिए है, सन के लिए। इट कीप्स क्या, आवर प्लानेट, हमारा जो प्लानेट है क्या करता है, वार्म, इनफ, गर्म करता है, फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, जो सजीव होता है उसे बड़ा होने के लिए ये जो हमारा सन है वो क्या करता है, हेल्प करता है। इट गिव्स अस लाइट, हमें लाइट देता है, सो वी कैन सी, ताकि हम लोग देख पाए। इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, डैश ऑफ एनर्जी। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ दिया, इजी क्वेश्चन। क्या एनर्जी है, तो भैया यहाँ आंसर हो जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, कह रहा है कि इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड। तो एक कंसेप्ट लिख लो बेटा कि एज के साथ एज आता है। यहाँ पर जैसे मान लो हमने लिखा एज सून एज, हमने लिखा बेटा एज लॉन्ग एज, ठीक वैसे ही लिखा हुआ है एज वाइड एज। तो बेटा अगर वहां पे एज है, वाइड है, तो यहाँ क्या आएगा, एज आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान मतलब ये क्लोज टेस्ट पूछ दिया गया है। कह रहा है कि इफ देयर वेर नो सन, अगर सन नहीं होता, मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज, वुड नॉट ओकर, नहीं होते, लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सन ही नहीं होता तो ऑक्सीजन भी नहीं होता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता मेरे भाई। इसके साथ लिखा है विच वुड हैव कॉस्ट नो डैश, क्या करता है यहाँ पे, नो कॉस्ट ऑफ क्या, स्किल एंड एनहांसमेंट या एग्जिस्टेंस। तो किसी अस्तित्व ही नहीं रहता, अस्तित्व को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली इसी के साथ हम अपने क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले मॉक टेस्ट पेपर में शानदार शानदार बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। रुकिए, जाने से पहले एक बार बोल दीजिए जय श्री श्याम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।